नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे उड़द की फसल के बारे में। उड़द की फसल लगभग इस खेत की बात करें तो ये लगभग 1 एकड़ ज़मीन है, 2 बीघा है ये। यहाँ पर उड़द की फसल काफ़ी शानदार कंडीशन में है। ये देखिए, काफ़ी सारे पौधों के अंदर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है, ये देखो। और ये शुरुआत है फ्लोरिंग की, काफ़ी अच्छी इसके अंदर पैदावार होने के अनुमान है। ये देखिए, यहाँ पर भी अच्छी फ्लोरिंग आ रखी है, पूरा पौधा फूलों से लदा हुआ है, काफ़ी अच्छी स्टेज है। लेकिन किसान भाइयों, अगर अपन देखें, ये जो उड़द की फसल है, 1 नंबर उड़द की फसल होती अगर इसके अंदर ये जो आप पीले पीले पत्ते देख रहे हैं, ये वाला इसके अंदर रोग नहीं आता। ये जो रोग हैं, ये येलो वेन मोजेक यानी पीत सीरा मोजेक वायरस की वजह से होता है। ये एक वायरल रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, केवल रोकथाम कर सकते हैं इसकी। इस उड़द की फसल के वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। पहली चीज़ है ये जो आप पीले पत्ते देख रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ी ध्यान से देखें तो ऐसे अगर पत्ते घूम रहे हैं आपके, तो ये एक तरीके के फंगल डिजीज़ के लक्षण हैं। फंगस जो होती हैं वो अगर अपनी फसल के ऊपर अटैक करती है तो इस प्रकार के पत्ते अपने मुड़े हुए और साथ में इस प्रकार से जले हुए ऐसे अपने पत्ते दिखाई देते हैं। बहुत सारे हैं, जगह जगह आप देखेंगे कुछ लक्षण, यहाँ पे भी पत्ते जले हुए हैं। और तीसरी चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे, वो है कि आप इस स्टेज पर देखोगे कि आपकी फसल को लट खा रही है। लट कौन सी है किसान भाइयों, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो लगाए हैं। ये ही लट चने के अंदर भी लगती हैं, चने की फली छेदक भी बोलते हैं। लगभग इसी परिवार की लट अपने मक्के के अंदर भी लगते हैं, इसको फॉल आर्मीवर्म बोलते हैं। और लगभग इसी परिवार की ये जो लट हैं, ये अपने उड़द में भी लगी हुई है। यही लट अभी तो इन पत्तों को खा रही हैं। देखिए, जैसे ये है, अभी तो इन पत्तों को खा रही हैं। बाद में जैसे ही फलियां बनना शुरू होगी तो वो लट अपने फलियों के अंदर भी घुस जाएगी और फलियां खाना भी शुरू कर देगी। इस वजह से अपनी पैदावार, ये जो मैंने 3 डिजीज़ बताई हैं, एक तो पित्त सीरा मोजेक, दूसरी है फंगस और तीसरी है अपने ये फली छेदक लट। इसकी वजह से अगर इनका कंट्रोल नहीं किया जाए तो पैदावार लगभग आपके 60-70% तक कम हो जाती है। तो समय पर दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको इस स्टेज पर कौन सी दवा छिड़कें उसके बारे में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, जो आपके फंगस हैं, फंगस जो अटैक कर रही हैं, उसके नियंत्रण के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है क्रॉप केयर कंपनी का थियोफेनेट मिथाइल 70% WP है। ये एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है। सिस्टेमिक फंजीसाइड मतलब अगर आपके दवाई जो छिड़की आपने वो यहाँ पे लगी और फंगस अगर पीछे की साइड में अगर वो रुकी हुई है या फिर फंगस नीचे भी कहीं है अंदर, तो भी वो फंजीसाइड पौधे के अंदर पूरे में फैल जाएगा और जहाँ पे भी फंगस होगी वहाँ पे वो फंगस का खात्मा कर देगा। तो ये है सिस्टेमिक फंजीसाइड। ये जो 1 एकड़ है इसके अंदर हमने पूरा 500 ग्राम ये डाला है, तो आप मात्रा का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, जो आपके जो ये लट लग रही हैं, लट के नियंत्रण के लिए थॉमसन हमने थायोमेथोक्साम 25% WG डाला है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, निर्माता इसकी क्रॉप केमिकल कंपनी है। ये लगभग 2 बीघा के अंदर, 1 एकड़ के अंदर ये डिब्बा काफ़ी है। लगभग 240 की इसकी MRP लिखी हुई है। इसके साथ हमने यूज किया है जो अपने सफ़ेद मक्खी, जो कि वायरल डिजीज़, जो भी इसके अंदर ये पीले पत्ते हो रहे हैं, इसके नियंत्रण के लिए केवल सफ़ेद मक्खी का खात्मा ज़रूरी है। तो उस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए
हमने यूज किया है ये लैम्डा साइलोहेथ्रिन 5% EC, ये इंसेक्टिसाइड हैं, ताकि सफ़ेद मक्खी अगर ख़त्म हो जाएगी तो जो ये इस खेत के अंदर लगभग 90% फ्रेश पौधे बचे हुए हैं उनसे अपना उत्पादन मिल जाएगा। जो पौधे इस तरीके से ख़राब हो चुके हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, लगभग इनकी तो पैदावार कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर तो ये पत्ता जैसे पीला हो रहा है फिर भी अच्छे नीचे फ्लावर आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस स्टेज पर यह दवा छिड़कना बहुत ज़रूरी है। इन दवाओं के साथ एक चीज़ हमने काफ़ी शानदार यूज की है, वो हैं श्री राधे रानी कंपनी है इसकी, लेकिन कंपनी मैटर नहीं करती, मैटर करता है ये सिलिकॉन बेस्ड सुपर स्प्रेडर एंड एक्टिवेटर। जो हमने ये दवाएं डाली हैं, एक है अपने पास फंजीसाइड है, एक अपने पास लैम्डा साइलोहेथ्रिन है और एक है अपने पास थायोमेथोक्साम। इन तीनों दवाओं का असर लगभग 3 गुना 4 गुना कर देती हैं यह दवाई, क्योंकि ये जो दवा है ये इन दवाओं को जैसे पत्तों पे चिपकेगी, अपन स्प्रे करेंगे तो वो एकदम चिपका देगी उसकी। ये जो दवा है उन दवाओं को पत्तों पे चिपका देगी, हल्की फुल्की बारिश भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार साथ ही उस दवा को एक्टिव कर देगी, जैसे ही कोई कीड़ा उसको खाएगा और खाते ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है किसान भाइयों, मैंने इस खेत में आज ही इसका स्प्रे किया है। तो अधिक से अधिक आप भी जिन किसानों ने उड़द की खेती कर रखी हैं उनके पास शेयर करो। अगर मात्रा की बात करें तो जो इस वीडियो में मैंने इस खेत के अंदर डाला है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि लगभग 250 ml हमने लैम्डा साइलोहेथ्रिन डाला है 1 एकड़ के अंदर। और अगर क्रम की बात करें तो एक बाल्टी में, जैसे ये 2 बीघा का खेत है, इसके अंदर 12 टंकी लगती हैं, लगभग 16 लीटर वाली टंकी, 12 टैंक टोटल स्प्रे होते हैं। तो एक बाल्टी के अंदर हमने 12 लोटे पानी लिए, उस पानी के अंदर हमने ये 250 ml दवा ये डाल दी। साथ ही ये भी शायद 100 ग्राम है शुद्ध मात्रा, तो 100 ग्राम ये दानेदार फॉर्म में है, तो हमने ये डाल दिया दवा उसी में बाल्टी में। और उसी बाल्टी के अंदर हमने 500 ग्राम ये सिस्टेमिक फंजीसाइड डाल दिया। ये डालने के बाद हमने लास्ट में ये सिलिकॉन सुपर स्प्रेडर एक्टिवेटर ये डाला हमने, फिर अच्छे से मिक्स किया और प्रति टंकी उसका 1 लोटा हमने स्प्रेयर मशीन में डाला और पानी से भर के स्प्रे किया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें और डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ बने रहे। धन्यवाद।